फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा माना जाता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। क्या आपके पर्सन की किस्मत में आपसे बेहतर कुछ चीजें लिखी हैं या आपकी किस्मत जो है वो बदल रही है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिव हो जाती हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Lovers, Five of Swords, the Emperor, Six of Swords, Ace of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Cups, Temperance, Queen of Cups, Six of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक है गाइस Nine of Swords। आपकी कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन की किस्मत में क्या लिखा है, क्या उनकी किस्मत बदलने वाली है या आपकी किस्मत बदलने वाली है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि काफी समय से आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन चीजें हैं कि बनने की जगह बिगड़ती जा रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि चीजें
आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि एस ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस समय काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से जो है वो हर चीजें करके देख ली, लेकिन उसके बाद भी आपके जो पर्सन है वो एक ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस गए हैं कि चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में। और आप देख सकते हैं कि कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है बेहतर की तलाश में नजर आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो चीजों को अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो अपनी एम्परगिरी करते रहे। उन्होंने कभी भी आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं की, या कभी भी वो उस चीज को नहीं समझ पाए, या वो सब चीजें जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे उन्होंने कभी नहीं की। वो हमेशा आपकी बातों को डिनाई करते रहे। अगर मैं कहूँ कि उनका पूरा जो व्यवहार था वो बिल्कुल एम्परर की तरह था, और वो काफी ईगो में भी रहते थे, और अगर उनको सेल्फ रिस्पेक्ट अगर कोई हर्ट करे तो वो काफी बौखला जाते थे, क्योंकि एम्परर का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान दूसरों की सुनने वाला नहीं। अगर ये अपने ही मन की सुनने वाले नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से शायद उन्होंने अपने रिलेशन को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, क्योंकि आपके पर्सन किस्मत पर विश्वास नहीं रखते। उन्हें ऐसा लगता था कि वो चाहे तो अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो भगवान ने अपने हाथों में रखी हैं, और शायद इसी वजह से इंसान अपनी किस्मत से सिर्फ लड़ सकता है लेकिन किस्मत को बदल नहीं सकता। लेकिन आपके पर्सन ने जो है वो इन सब चीजों को करने की कोशिश की। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय दूसरे लोगों के बहुत क्लोज नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और ज्यादातर वो उन लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आप बिल्कुल भी, जो लोग आपको पसंद नहीं है, या आप जिन लोगों के पास उनको जाने से मना करते थे, आपके पर्सन उसी तरफ जो है खिंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस कि जब हम किसी को जिस चीज के लिए मना करते हैं वहां जाने की क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी चीज ये भी है कि प्यार कभी भी जेब में रखने की चीज नहीं होती। आपको अपने प्यार को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए था, और अगर वो आपकी किस्मत में है, अगर वो लॉयल है, तो वो एक दिन लौटकर जरूर आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को के अंदर सब्र बोल के कोई चीज नहीं होती। हम सोचते हैं कि आज हमने अगर पौधा लगाया तो कल वो पेड़ बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। चीजें बिगड़ती अचानक हैं, लेकिन उन्हें ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। या जब चीजें बिगड़ना शुरू होती है तब भी यूनिवर्स हमें इंडिकेट करती है, लेकिन हम उन सब चीजों को समझ नहीं पाते। और यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आज आपके पर्सन की किस्मत ने पलटवार कर दिया है। आपके पर्सन जिसे अपनी खुशियां समझ रहे थे वो क्षणिक भ्रम हो सकता है, या कुछ समय के लिए वो कहते हैं कि विनाश जब आता है या जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान, कहते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं, जब विनाश आता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आपके पर्सन की भी जो है वो बुद्धि भ्रष्ट हुई, और उनको ऐसा लगने लगा कि वो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन के लिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि चीजें अचानक कैसे बदल गई, क्योंकि उन्हें चीजें दिख तो रही हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। और ऐसा होता है कि जब हमें चीजें हमारे पर पलटवार करती हैं तब हम उन सब चीजों को संभाल नहीं पाते। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पास ना आने की है या अपने आप को सही साबित करने की, लेकिन चीजें हैं कि उनके हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब भगवान या जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की भी बोलती मुझे यहाँ पर बंद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी रातों की नींद जो है वो इस समय हराम हो चुकी है। मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है। उन्हें दिन में चैन नहीं है। वो दिन किसी तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन रात जो होती है उनके लिए बहुत लंबी हो जाती है। उन्हें वो सारी बातें एक एक करके याद आती हैं। वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते, और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो उनके हाथों से छूट गया। आज वो इतने गिल्ट में है कि वो चाह करके भी चीजों को ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि
कहते हैं कि जब उसकी लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को उन सब चीजों का रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा चाहती है और उनकी आपके पर्सन की किस्मत ने उन पर पलटवार कर दिया है। जो चीजें वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे आज उनके साथ ही होती हुई नजर आ रही हैं, और आज आपके पर्सन जो है वो काफी गिल्ट में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, क्योंकि कहते हैं कि इंसान के अंदर जमीर बोल के भी कोई चीज होती है, और जब उसका जमीर जागता है तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलत और क्या सही किया। इसके अलावा ये कार्ड एक विश को भी फुलफिल करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, या आपकी कोई विश जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है वो गिल्ट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, आपके पर्सन अब आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन पर उन सब चीजों ने, अगर मैं कहूं कि पलटवार कर दिया है, या जो चीजें वो गलत कर रहे थे आज उन्हीं के साथ गलत होनी शुरू हो गए हैं। क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन बड़ी शिद्दत से अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जो भी चीजें उनके साथ हुई या जो भी चीजें उन्होंने गलत की, आज उन सब चीजों से वो निजात चाहते हैं। और कहते हैं कि इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कब होती है? इंसान की खुद बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। कहते हैं कि यूनिवर्स सब चीजें पहले से ही सोच कर चलती है। तो अगर आपके पर्सन अपने कर्मों के अगर आपके पर्सन जो है वो गलत रास्ते पे चले, तो कहीं ना कहीं इसमें भी यूनिवर्स की ही कोई मर्जी रही होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से ये दूरी आई। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्ड मिला, द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। और जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तब सोल एक दूसरे को खींचती है, और दूरी का आना, फिर अचानक एक दूसरे के सामने जाकर खड़े हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और अगर आप लोग सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ये दूरी जो है वो आई है। लेकिन अब आपकी किस्मत कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि बदल रही है, और आपके पर्सन पर किस्मत का पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। और जो सब चीजें, जो कुछ दुख उन्होंने आपको दिया, आज वो खुद उन्हीं सब चीजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आज ये सोच रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई, क्योंकि ये तो अच्छी तरह से जानते हैं वो कि आपने उनके साथ कभी भी कोई गलत नहीं किया, आप हमेशा उनके साथ लॉयल रहे, और अगर लॉयल्टी की कोई मिसाल है तो आपसे बड़ी कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा आज आपके पर्सन आपको काफी सारी चीजों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें इस चीज तो समझ में आ रही है कि जो उनके हाथ में प्यार का प्याला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है, क्योंकि आपने ही उनको प्यार करना सिखाया और प्यार की डेफिनेशन सिखाई। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को कुछ चीजें मिल जाती हैं तो उसे उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे उन्हें लगा कि उनकी किस्मत में इससे बेहतर हो सकता है, और वो अपनी किस्मत को आजमाने निकले। और कहते हैं कि जब हम यूनिवर्स की चीजों में इंटरफेयर करते हैं तब यूनिवर्स पलटवार करती है। तो आपके पर्सन पर भी वो पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है, और आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को दुनिया की कोई भी ताकत आपकी लाइफ में आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उनकी सोल उनको आपकी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, तो पूरी दुनिया तो क्या आप खुद भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते। हाँ, आप दोनों के बीच में दूरी जरूर आ सकती है, लेकिन वो दूरी भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स की लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। तो अगर आज यूनिवर्स आपके फेवर में है और अगर आपके पर्सन की किस्मत बदल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, और उनके होश जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो चीजें उन्होंने थर्ड पार्टी से या अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट की थी, उनमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर उन्होंने अपने रिलेशन को पर काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि ना तो वो यहाँ के रहेंगे और ना ही वहां के। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और मुझे यहाँ पे मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है। और मुझे यहाँ पर मिला द लवर्स का कार्ड, जो
नंबर 6 का कार्ड ही होता है। तो इसका मतलब 6 की एनर्जी आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा हो सकता है कि 6 आपका न्यूमरल नंबर हो या आपके पर्सन का न्यूमरल नंबर हो सकता है, आप दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 6 आपकी मीटिंग डे हो सकता है या मीटिंग डेट हो सकती है। लेकिन 6 आप दोनों की लाइफ में मुझे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। और अगर मैं कहूँ कि ये रीडिंग जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 6 है या उनके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो ये रीडिंग उनके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में 6 डेज के अंदर ही वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन हमेशा एम्परगिरी करते रहे, आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि समय और किस्मत जब पलटवार करती है तो अच्छे अच्छों की बोलती जो है बंद हो जाती है। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन के लिए एक एक कदम चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज आपके पर्सन बहुत गिल्ट में नजर आ रहे हैं और अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं कि जब आप उनके साथ थे तो चीजें कितनी इजी हुआ करती थी और आज अचानक चीजें कैसे बदल गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरह की दूरी का आना और फिर एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अगर आपकी किस्मत में आपके पर्सन थे और आपके पर्सन ने आपको ठुकराकर दूसरे लोगों की तरफ अगर वो बढ़े, तो आज किस्मत ने पलटवार कर दिया और आपके पर्सन आज बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। अब भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। क्योंकि 6 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है, तो मैं 6 नंबर का कार्ड ही लूंगी। मुझे यहाँ पर मिला है बहुत ही खूबसूरत थॉट रेगुलेटेड, यानी कि अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो आपको रेगुलर करना चाहिए। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका काम अभी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, भगवान आपकी नहीं सुनेंगे या नहीं सुन रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि कई बार भगवान जो होते हैं या जो यूनिवर्स होती है वो परीक्षा भी लेती है और वो ये भी देखती है कि सामने वाला जो है वो कब तक अपनी बातों पर टिका रहता है। तो अगर आप जो है मंदिर जा रही हैं या पूजा कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें आप अपने पर्सन को वापस लाने के लिए कर रहे हैं उसे आप रेगुलर करते रहें, क्योंकि आपकी पंचुअलिटी ही आपको जो है वो इंसाफ दिलाएगी। यूनिवर्स में कौन सी पावर जो है वो हमें फेवर करेगी, तो उसके लिए मैं कौन सी पावर फेवर करेगी, तो उसके लिए मैं हिंदी टैरोट कार्ड यूज करूंगी। क्योंकि 6 आज की रीडिंग में स्ट्रांग है तो हम 6 नंबर का कार्ड ही लेंगे। मुझे यहाँ पे मिला द मैजिशियन यानी कि विश्वकर्मा। इसका मतलब आपके अंदर जो है वो विल पावर होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आप उसे करते रहिए, और अगर आप हिम्मत हार रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीजें की लेकिन चीजें जो है वो ठीक होकर नहीं दे रही, तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी मैजिक कर सकती है। यूनिवर्स चाहे तो किसी भी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकती है। यूनिवर्स चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। तो अगर आप कहीं पर भी अपनी हिम्मत हार रहे हैं और आपको ये लगता है कि चीजें जो हैं वो पहले जैसी नहीं होंगी या अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में जो है वो
कि आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी जो है वो खुशखबरियां आने वाली हैं या इन्फिनिटी आने वाली है। आपने अगर जो चीजें एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो चीजें भी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। बस जरूरत है तो एक ट्रस्ट की कि, और अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं और जो भी नितनेम आप कर रहे हैं या जो चीजें भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन सब चीजों को आप करते रहिए, क्योंकि हो ना हो यूनिवर्स एक दिन आपका साथ जरूर देगी और आपकी लाइफ में जबरदस्त मैजिक होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।